नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर। आपको खबरों से रूबरू करवाते हैं जहां भोपाल में आज ओबीसी आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक हो रही है। सरकार ने विपक्ष को भी बैठक में बुलाया है और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की तैयारी में है। ओबीसी आरक्षण का हल निकालने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। ओबीसी आरक्षण विवाद पर 13% पर होल्ड। मुख्यमंत्री बोले कि 27% आरक्षण देकर रहेंगे। आरक्षण पर हल निकालने जुटी मध्य प्रदेश सरकार। ओबीसी आरक्षण पर अब सियासी हलचल बढ़ चुकी है और देखिए ओबीसी आरक्षण पर यह सियासी हलचल। सरकार ने विपक्ष को भी बैठक में बुलाया और ये सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है। आरक्षण पर यह सर्वदलीय बैठक है, बड़ी सियासी हलचल है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की तैयारी में है मध्य प्रदेश सरकार। ओबीसी का जो मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा, वो लगातार मध्य प्रदेश में गरमाए हुआ है। सियासी हलचल भी इस मुद्दे को लेकर देखने को मिल रही है और ऐसे में ओबीसी आरक्षण का हल निकालने के लिए अहम बैठक है, अहम बैठक मानी जा रही है और आरक्षण पर हल निकालने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जुटी हुई है, जिसको देखते हुए अहम आज का दिन माना जा रहा है क्योंकि सर्वदलीय बैठक है जिसमें विपक्ष भी शामिल होगा। यानी सबके सामने ये जो पूरा मुद्दा है जिसे सियासी हलचल तेज हो रखी है वो रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27% आरक्षण देकर रहेंगे। के माध्यम से हमारी पार्टी की लाइन है कि हाँ, हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठ करके एक साथ लड़ें। अगर लगता है हर एक वर्ग के लिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये माननीय मोदी जी की पार्टी जिनने सामान्य वर्ग को भी पहली बार 10% का आरक्षण दिया, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। हमारा काम ही सभी वर्गों को साथ लेके चलने का है, किसी वर्ग के हक को कोई छोड़ने का, किसी हक के वर्ग को कोई अपमानित करने का नहीं। लेकिन जो राजनीति करते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि आइए हम सब मिलकर के विकास के एक एक एजेंडे को नीचे तक लागू करें और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को नंबर 1 के राज्य के स्थान पर पहुंचाएं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद भोपाल से जुड़ चुके हैं। शब्बीर, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मध्य प्रदेश में लगातार गरमाए हुआ है और आज सर्वदलीय बैठक होगी और विपक्ष के साथ में ये बैठक की जाएगी। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या लग रहा है, क्या अहम इस बैठक में निकलकर सामने आ सकता है? देखिए दीपिका, बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग हमेशा से ही सियासत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और उसकी वजह यह है कि ये दावा किया जाता है सियासी दलों की तरफ से कि करीब 50% ओबीसी मध्य प्रदेश के अंदर हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ सरकार की तरफ से 13% की जगह 27% आरक्षण किया जाता है। लेकिन ये हाईकोर्ट में इसको रोक लगती है क्योंकि सामान्य वर्ग के कुछ युवा जो हैं वो कोर्ट चले जाते हैं। उसके बाद सरकार पहुंचती है और उस वक्त जब रोक लगती है तो उस वक्त बीजेपी की सरकार आ चुकी होती है और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो सरकार की तरफ से मांग की जाती है कि 27% आरक्षण जारी रहे जैसे पहले से जारी था। लेकिन इन सब के बीच फैसला ये होता है कि 87% पदों पर ही भर्ती होती है। जितनी भी सरकारी भर्तियां होती है 13% को होल्ड किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि 23 सितंबर से निरंतर इसके ऊपर सुनवाई होगी, रोज सुनवाई होगी, जल्द से जल्द उनको यह फैसला देना है। लेकिन इन सब के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग को वो 27% आरक्षण देना चाहती है और इसके तमाम जितने भी अलग अलग पहलू हैं उनको एक ये कह सकते हैं कि मंच पे लाने का प्रयास लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी अच्छी तरीके से पक्ष रखने के लिए तमाम अलग अलग मजबूत वकीलों को खड़ा कर रखा है और इन सब के बीच अब बात की जाए तो सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है सरकार की तरफ से, जिसके अंदर जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि विपक्ष के नेता भी इसके अंदर शामिल होंगे क्योंकि शुरुआत में ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि विपक्ष के नेता नहीं शामिल होंगे इस सर्वदलीय बैठक में। लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे और उसके अंदर चर्चा की जाएगी। जो आपका सवाल था कि आखिर क्या कुछ मुख्य एजेंडा है,
तो चर्चा की जाएगी इसके अंदर कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और यह दावा किया गया था कि कांग्रेस की तरफ से भी अब वकील उतारे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। उसी को लेकर कल उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा कि विपक्ष भी चाहता है कि आरक्षण मिले, तो आइए हम साथ में बैठकर इसको लेकर चर्चा करते हैं। और ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से ओबीसी आरक्षण को मुद्दा जब पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों साथ में आएगा तो कुछ ना कुछ इस समस्या का हल निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले 3 साल से दीपिका बात की जाए तो जितनी भी सरकारी भर्ती हो रही है वो 87% पर ही हो रही है। 13% पदों को होल्ड कर रखा, उसके कारण जो अभ्यर्थी है वो परेशान हो रहे हैं। इस बात को सरकार जानती है, इसी के कारण लगातार बिल्कुल शब्बीर, और देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये साफ कर दिया है कि ओबीसी को 27% जो आरक्षण है वो देकर आएंगे। लेकिन क्या लग रहा है, जब ये 13% से लेकर 27% की जो बात सामने आती है तो जो ओबीसी वर्ग है उसके ऊपर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है इसका? क्योंकि देखिए लगातार लड़ाई तो जारी है और कोर्ट की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि अब पूरी तरीके से जो है पेश होना पड़ेगा, जो भी तारीखें होंगी उस पर आना पड़ेगा। देखिए, ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो उनकी तरफ से कई बार राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किए जा चुके हैं। उनका कहना है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे वर्ग के जो ओबीसी वर्ग के युवा हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो इंतजार में है कि कुछ ना कुछ फैसला कानूनी तौर पर आए, फिर उसके बाद वो अगला कदम उठाए। अब 13% होल्ड कर दिए गए हैं, तो उसके कारण ओबीसी अभ्यर्थी हो या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो, वो दोनों इस वक्त परेशान हैं। अगर वो ये कह सकते हैं ओबीसी वर्ग के पक्ष में फैसला आता है तो जितने भी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको लाभ मिलेगा, अगर नहीं आता है तो फिर सामान्य वर्ग और तमाम जितने भी वर्ग हैं उनको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मतलब देखिए 27% अगर ओबीसी आरक्षण की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी ओर यह भी है कि सियासी भूचाल मध्य प्रदेश में आया हुआ। अब देखना होगा सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।